सितंबर का महीना खत्म हो चुका है, अक्टूबर की शुरुआत होने वाली है। 1 अक्टूबर 2024 से ऐसे नए नियम लागू होने वाले हैं जिसका असर आप और हम जैसे यूजर्स पर पड़ेगा। और मैं आपको बताती हूँ कि ये नए नियम एसएमएस और कॉलिंग से जुड़े हैं और इनमें बदलाव करने वाली है ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि पहला रूल जो 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है उसमें जितने भी बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया, इन सबको एक गाइडलाइंस दी गई है कि इन्हें यूजर्स को ये बताना होगा कि कौन से एरिया में कौन सा नेटवर्क उपलब्ध है। तो सबसे पहले ये जानिए कि आपके मोबाइल में ना अलग अलग रेंज के नेटवर्क्स आते हैं। जैसे पहले हम 2G नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे, फिर 3G आया, 4G आया और अब हम 5G का भी इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन बहुत से यूजर्स को ये पता ही नहीं होता है कि उनकी एरिया में कौन सा नेटवर्क अवेलेबल है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जैसे आजकल मार्केट में 5G फोन्स आने लगे हैं, 4G फोन्स आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक 5G फोन खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि शायद हम 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपने फोन में इंटरनेट चलाते हैं तो उस पर 4G चल रहा होता है। तो ऐसे में बहुत से यूजर्स कंफ्यूज्ड है, उन्हें पता ही नहीं है कि 5G इस्तेमाल कैसे करना है और कौन से एरिया में 5G नेटवर्क मिलता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ट्राई की तरफ से नए नियम बनाए गए हैं कि यूजर्स को ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके एरिया में 2G, 3G, 4G, 5G कौन सा नेटवर्क अवेलेबल है। हालांकि ये अभी नहीं बताया गया है कि इसकी जानकारी किस तरीके से दी जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूजर्स को या तो एप्लीकेशन या उस टेलीकॉम ऑपरेटर के वेबसाइट के जरिए बताया जाएगा कि कौन से नेटवर्क का आप इस्तेमाल करें। जैसे मान लीजिए आप एयरटेल या फिर जियो इस्तेमाल करते हैं तो एयरटेल और जियो की अपनी डेडिकेटेड ऐप्स हैं, तो आप चाहे तो ऐप्स पर जाके चेक कर पाएंगे कि आपने जो रिचार्ज कराया है, जिस एरिया में आप रहते हैं, तो उसमें कौन सा नेटवर्क आपको दिख रहा है। साथ ही अगर ये ऐप पर नहीं तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये इन्फॉर्मेशन चेक कर पाएंगे। तो ये मुझे लगता है बहुत ही यूजफुल रूल है, लागू होना चाहिए। ऐसे में बहुत से यूजर्स की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब इसी से जुड़ा मैं आपको दूसरा अपडेट ये देती हूँ कि आजकल एसएमएस और कॉलिंग के जरिए बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स किए जाते हैं। जैसे खास तौर पे एसएमएस में आपके पास ऐसे कुछ URL लिंक्स आते हैं, OTP लिंक्स आते हैं जिन पे हम गलती से क्लिक कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये कुछ यूजफुल लिंक हो सकता है और ये ज़्यादातर लिंक्स जो है ये स्कैम्स होते हैं जिसमें हम फंस जाते हैं। आपका फ़ोन हैक हो जाता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चली जाती है हैकर्स के पास। तो ऐसे एसएमएस स्कैम्स को खत्म करने के लिए ट्राई की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए गए थे, जिसे बताया गया था कि ये नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएंगे। इन नए नियम के तहत अगर कोई भी फ्रॉड इंसान आपको एसएमएस के जरिए कोई भी लिंक शेयर करता है, इस लिंक में APK लिंक्स, OTP लिंक्स या किसी भी तरीके का फ्रॉड लिंक होता है, अगर वो लिंक जो है वो व्हाइट लिस्ट में शामिल नहीं होता है तो आपके फोन में वो लिंक नहीं खुलेगा। ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को 20 अगस्त को ये कहा था कि एसएमएस में भेजे जाने वाले URL, OTT लिंक और APK को ब्लॉक करना होगा। और इसके लिए कंपनी को अपने जितने भी लिंक्स हैं वो जो ऑफिशियल लिंक सेंड करती है उन्हें व्हाइट लिस्ट में शामिल करना होगा। और ये रूल लागू हो जाएगा 1 अक्टूबर से। अगर कंपनीज ऐसा नहीं करती है तो वो एसएमएस के जरिए कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर्स के साथ शेयर नहीं कर पाएंगी। ये जो नए रूल्स हैं ये सभी इंडियन यूजर्स के लिए बनाए गए हैं ताकि हमें एसएमएस से होने वाले स्कैम से छुटकारा मिल पाए। ये जो मैंने 2 बड़े रूल्स के बारे में आपको बताया है, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि ये जो नए रूल्स बनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, कैसे एक्चुअली में हमें एसएमएस और ये जो फ्रॉड कॉल्स होती हैं इनसे छुटकारा मिल पाएगा? अपना एक ओपिनियन हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें। अपने आसपास के जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स है, कलीग्स हैं, उन्हें अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।